हाय गाइस, वेलकम बैक। सुचिता हियर। और आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में। आपने अभी देखा होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बैठी हूँ, हाँ जी मेरे गले में कुछ नहीं है, मेरे कान में कुछ नहीं है, मेरे पास मेकअप नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द वे आई स्टे एंड आई एम कॉन्फिडेंट। आप कह रहे होंगे कि कुछ लोगों को ऐसा रहना पसंद नहीं है, बट आई डोंट माइंड स्टेइंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी सच्चाई है। मैं ऐसे ही घर पे रहती हूँ और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो ऑफकोर्स मैं इयरिंग्स डाल लेती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लगा आप लोगों से बात करनी है मुझे, आप तो मेरी फैमिली हो, एज इट इज़ नॉर्मल है, तो आई थॉट वी शुड गो विद दिस। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबडी। लेट्स, अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है। मैं आपको वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक्जैक्टली व्हाट इट इज़। पहले मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है। इतने सारे आपने मेरे इंटरव्यूज़ वीडियोज़ देखे हैं जिनमें कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे। जैसा कि मैंने बताया, विच थिंग पुश्ड मी टू गिव इंटरव्यू। मेरा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था, विश्वास था अपने ऊपर कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ लाइफ में, और शायद वाई टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं इंटरव्यू के लिए चली गई थी। दैट्स कॉल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जैसा कि मैंने बताया आपको कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे जी के नॉलेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। फॉर मी आई वॉज़ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और फिर उसके बाद मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आज मैं आपको बताती हूँ पूरी जर्नी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। पहले मेरी बताऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करना क्या है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? देखिए, कॉन्फिडेंस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये होता है कि आपको अपने घर से ही आता है। डांट हमने भी खाई है, हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट यू डोंट हेजिटेट टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ऑफ कोर्स नॉट रूड, आप लोगों की गलत बातें नहीं करनी है, गलत वर्ड यूज़ नहीं करनी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर टैलेंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोज़ में बताया है कि मुझे ऐसा लगता है, और मुझे हमेशा से लगा था कि आई एम यूनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मुझे ऐसा लगता था। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव द नॉलेज, और अगर आपके पास नॉलेज है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या है। अगर आप डांस कर रहे हो, आपको ये एक बात कही जाती है कि जब आप डांस करते हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर डांस। यू शुड नॉट फोकस कि आपके आगे पीछे क्या है। वही इसके लिए भी इम्प्लीमेंट है, इसके लिए भी अप्लाई होता है कि आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये चीज़ तो पहले आपको अपने दिमाग से निकालनी है बाहर। ये आपको शायद पहले भी आपने बहुत सुना होगा कि फोकस फोकस फोकस। कॉन्फिडेंस एंड फोकस आर रिलेट, ये दोनों रिलेट हैं। अगर आप फोकस कर पाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे साथ यही था, मुझे लाइफ में कुछ करना था, वो मेरा फोकस था। दैट आई वांट टू डू समथिंग एंड आई वांट टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा, तो आप वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि विच वीडियोज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कॉन्फिडेंस आता है अगर आपका फोकस होगा। जैसे कि मैं बताया, फोकस एंड कॉन्फिडेंस आर रिलेट। नाउ द थिंग इज दैट कि ये फोकस कैसे आएगा। तो फोकस ऐसे आता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको करना है फोकस। टाइम वोंट बी विद यू ऑल द टाइम, यू नीड टू ड्रैग द टाइम टू यू। ऐसा होता है, मैंने ये भी किसी ने कहा है, कहावत है कि टाइम के बाल पकड़ के आपको लेकर आना होता है। टाइम नहीं रुकता किसी के लिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमारी बात, हम यही बात कर रहे हैं बार बार। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, देखिए दुनिया में अगर 100% पीपल लोग हैं तो उनमें से ओनली 50% विल लाइक यू। ये भी होता है, मे बी 20% पीपल विल लाइक यू। हो सकता है 5% विल लाइक यू, तो ठीक है ना। 5% तो कर रहे हैं, और 5% भी नहीं कर रहे हैं तो 2% तो कर रहे हैं, और 2% भी नहीं कर रहे हैं तो गॉड इज़ विद यू। एज आई सेड इन माई मैनी वीडियोज, यू हैव रूफ, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव सो मेनी थिंग्स, तो यू शुड बी हैप्पी, यू ऑलरेडी ब्लेस्ड। अगर आप ब्लेस्ड नहीं होते तो आपके पास ये सब भी नहीं होता। वो मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके
पहले जो आपने किया होता है किसी के साथ, इट कम्स बैक। आप कुछ टाइम पीरियड होता है जो ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ टू सफ़र इफ़ दे आर सफरिंग, वो अलग डिफरेंट टॉपिक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है, आपने अच्छे ग्रेड से या मीडियम ग्रेड से, डजेंट मैटर, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, देन कॉन्फिडेंस कम्स। मेरे लिए था कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। अगर कोई परेशान हो रहा है, एज आई सेड, वो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो उसकी अपना नेचर है, इंडिविजुअलिटी है वो, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मेरे मन में क्या था, मैंने इंटरव्यू कैसे दिया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया इंटरव्यू क्लियर करने का। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है वो, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। उन्होंने मुझे पूछा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तब आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती थी? तो मैंने उनको कहा, अच्छा सा जवाब दिया, देखिए नॉलेज मुझे पहले से थी, मुझे पता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आई न्यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई न्यू हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। तो मुझे सब कुछ पता था पहले से। वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं वही आंसर दे रही थी। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कि हाँ मुझे बहुत इंग्लिश आती है या मेरा फेक एक्सेंट है। आई वॉज द वे आई वॉज एंड आई एम, जो मैं हूँ मैं वही थी और मैं वही मैंने उनको दिखाया। जितनी इंग्लिश मुझे आती थी, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने वही जवाब उनको दिया। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा जवाब भी देना होता था तो मैं बहुत सिंपल वे में देती थी। मैंने कभी भी कोई ऐसे हाई वर्ड जो इंग्लिश के होते हैं डिक्शनरी से ढूंढ के नहीं निकाले थे। तो सिंपल हमारी लाइफ में बेसिक इंग्लिश होती है, मैंने उनको वैसे ही जवाब दिया था, एंड दैट्स हाउ दे सिलेक्टेड मी। दूसरा क्या हुआ वहाँ पे कि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप उनको स्टोरी बताते हो, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको अपना ही बताना है, किसी का कॉपी करके नहीं बताना है। ग्रामर आपकी बेसिक होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको पता होना चाहिए शी, ही, दे एंड गोज एंड काफ़ी चीज़ें कहाँ लगती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बस बाकी आपको जेस्चर आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, धीरे धीरे आप इंटरव्यू देंगे। वैसे भी आप खुद सीखते हैं कि आपने पहले क्या गलती की होती है, वो आप रिपीट नहीं करते। बहुत से लोग आपको कहेंगे क्या इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम इंटरनेशनल में सिलेक्ट होंगे, तुम इंटरनेशनल का इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि यू शुड नॉट टेल एनीबडी दैट यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। वाई? बिकॉज देर आर मैनी पीपल, समटाइम्स you don't want the negativity in your life, but it comes somehow because the people they make a comment, such comments that, oh, you will go for interview, oh my god, you're going for international, oh, oh sad, oh I wish you will get selected and all that. So many things comes up, so better you don't tell anybody. आप अपना चुपचाप उसको करिए, तैयारी कीजिए और एंड बी कॉन्फिडेंट। एज आई सेड, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रिसर्च अबाउट दैट एयरलाइन। समटाइम्स इट हैपन्स देयर, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे बोला कि आप कतर का इंटरव्यू देने जाइए, तो रिसर्च का कोई टाइम नहीं मिला, हमको पता भी नहीं था कतर एयरवेज है क्या। वी नेवर हर्ड अबाउट कतर एयरवेज एवर, तो मैंने कोई रिसर्च नहीं किया था इसके बारे में। बेसिकली आप ये माइंड सेट करके जाइए, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है सब अपने अपने उस पर फील्ड पे, आई मीन यू कैन से कि अपना उनका सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है, अपना जो भी है वो अपने अपने वहाँ पे है, जिसके डू एंड डोज है। आप कह सकते हो कि सारी एयरलाइन में कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो। नथिंग इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या रिसर्च करेंगे उस एयरलाइन के बारे में कि हाउ दे ट्रीट द क्रू, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो आप इंटरव्यू देने के बाद भी कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि आपको हमारी एयरलाइन क्यों ज्वाइन करनी है, हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, तो उसका आंसर ये होता है ना, आप सबका एक ही आंसर रख सकते हो कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल organized and you treat your employees well, something like that। मुझे ऐसा लगता है कि you cannot generalize किसी को आप इंटरव्यू को पहले से रट के कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन कोई सेंस बनता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट दी आंसर टू रट्टूफाई, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन सारी कंपनी को अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नहीं सुनना चाहता कि आपके लाइन कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही आगे इंटरव्यू देने, मुझे पैसा कमाना है। ये सारे आंसर तो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है कि आप ये बात नहीं बोल सकते किसी को। चलिए आई कीप दिस थिंग असाइड, कॉन्फिडेंस की बात है। वही मैंने कहा, नॉलेज होनी चाहिए, आपका जेस्चर अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपको डांस नहीं आता है, आप अच्छा डांस नहीं करते हो, तो आप कुछ और कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है, आप कोई चीज़ इरिटेट कर रहे हो किसी को, कोई चीज़ गलत कर रहे हो, वो चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे इंटरव्यू को देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेट्स ट्राई, लक इज़ ऑलवेज देयर, लक इज़ ऑल्सो देयर, हार्ड वर्क और लक दोनों साथ में चलते हैं। कभी कभी आपका लक नहीं होता है, लेकिन आपका हार्ड वर्क जो होता है वो पे ऑफ कर देता है।
तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मेरा पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द वीडियो, आई जस्ट कम बैक टू द कंक्लूजन एंड दैट इज़ द कंक्लूजन कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको ये देखना है कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो, आपको अपने आप से बात करनी है। प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस होती हैं बहुत सारी, यू फॉलो दैट, यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो दैट योर इंटेंशंस आर वेरी गुड, योर इंटेंशंस आर वेरी करेक्ट, योर इंटेंशंस आर ओके, इट्स नॉट हार्म एनीबडी। तो आप उसको लेके जब जाएंगे, अपनी मंजिल तक जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो कुछ भी है। और एक चीज़ और, रिजेक्शन का वीडियो भी मैंने बनाया है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो रिजेक्शन की वजह से, रिजेक्शन फियर की वजह से आप कॉन्फिडेंट ना हो, ये चीज़ भी नहीं होनी है। आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए एंड थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंट ये होना चाहिए कि यू विल डू इट। अगर नहीं होता है तो दैट इज़ ऑल्सो रिजेक्शन, यू कैन एक्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, हार्ड वर्क, फोकस, कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट एंड योर रिजेक्शन, ये सब कनेक्टेड है। इट्स ऑल कनेक्टेड टू योर बिहेवियर, टू योर नेचर। सो यू मेक श्योर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, किस इंटेंशन से इंटरव्यू दे रहे हैं। और अपने ऊपर तो आपको विश्वास रखना है। कभी कभी जब लाइक माई डैड यूज्ड टू से यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, आप क्या करोगे, उनको बहुत टेंशन होती थी, यू नो। और आजकल के काफ़ी पेरेंट्स भी हैं, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल, दैट्स द पेरेंट्स, वो पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस उससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 100 चीज़ों में एक बात बोल रहे हैं तो 99 चीज़ों में तो वो आपको कॉन्फिडेंस दे ही रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ हैं, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल साइड में रखिए एंड आई थिंक आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये शायद मैंने 6-7 बार ऑलरेडी वीडियो में रिपीट कर लिया है। आप ही हो जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हो, आप ही हो जो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकते हो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको हर कदम पे बोलने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप सही कर रहे हो, हाँ, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। आपको जो करना है वो सही करना है कि हाँ मैं ये कर रही। अब आप कहोगे सही गलत कैसे पता चलता है? देखिए, व्हाट इज सपोज टू बी डन, क्या होता है। अभी जैसे लेट्स से मैं एयरलाइन में थी, तो हमें मैनुअल दिया गया था, उन्होंने कहा था डू एंड डोंट्स है। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू जस्ट चेंज, यू नो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू डील विद इट। लेट्स से कि किसी को, कस्टमर को कुछ फ्लाइट पे चाहिए, मैं आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनीथिंग फ्रॉम इकोनॉमी टू दैट पर्सन और फर्स्ट क्लास टू दैट पर्सन, इकोनॉमी पर्सन। तो आई विल डू समथिंग, ना, आई विल फाइंड द वे, दैट इज़ माई टास्क। वो मेरा ऑन द स्पॉट इंडिविजुअल टास्क होगा कि मुझे वहाँ कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन जब आपको लिखा हुआ है क्लियरली दैट यू आर सपोज टू डू दिस, आपको ये कमांड देनी है, आपको एक उन्होंने चार्ट दिया है, यू आर सपोज टू फॉलो दैट। आपकी डू एंड डोंट्स है कि फ्लाइट डेक में यू कैन नॉट सर्व सो मेनी थिंग्स, आप लोग फिर भी सर्व कर रहे हो, तो वो चीज़ होता है कि यू आर कॉलिंग फॉर ट्रबल। वो चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपको लाइफ में भी ऐसे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस, तो वो चीज़ करके करिए ना। वाई यू नीड टू थिंक कि भाई मैं ट्राई करती हूँ, वाई टू ट्राई, बी द वे यू आर, डोंट कॉपी एनी बडी। आई ऑलवेज से इन माई एवरी वीडियो, डोंट कॉपी एनी बडी, यू बी द वे यू आर। इफ़ इट मेंट टू बी, इट विल कम टू यू डेफिनेटली, फॉर श्योर। और नहीं भी होगा तो हार्ड वर्क, एज आई सेड कि लक इज़ ऑल्सो देयर, बट आपका हार्ड वर्क देख के काफ़ी चीज़ें आपके पास आ जाती है। सो कॉन्फिडेंस का की एक ही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है एंड नॉलेज यू शुड हैव व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर किसी को जरा सा भी डाउट है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा रिजेक्शन का वीडियो इज़ देयर, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। यू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल फाइंड द रिजेक्शन वीडियो। एंड आई होप 2 रिजेक्शन वीडियो बनाए हैं इनफैक्ट मैंने, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड शेयर कीजिए मेरा वीडियो और अमल कीजिए जो मैं कह रही हूँ आपसे। मैं इसके बाद आपको अपने घर का टूर कराऊंगी किसी दिन आराम से। घर का मतलब गेस्ट रूम में हम लोग रह रहे हैं, वी डिडंट गेट द हाउस येट, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द इंफॉर्मेशन। बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।